जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल लेकर आया है स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 17 में आज हम आपको बताएंगे परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की पूरी कहानी। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म 13 सितंबर 1946 को बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके माता पिता श्री के.एस. रामास्वामी और श्रीमती जानकी थी। उन्होंने 1963 में साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी मुंबई से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने 1968 में SIES कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मेजर परमेश्वरन को 16 जनवरी 1972 को 15वीं बटालियन महार रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान किया गया था। 16 जनवरी 1974 को लेफ्टिनेंट बने। बाद में उन्हें एक नियमित कमीशन प्रदान किया गया और 12 अक्टूबर 1979 को कैप्टन पद पर पदोन्नत किया गया और 31 जुलाई 1984 को मेजर बने। 1981 में मेजर परमेश्वरन ने सुश्री उमा से शादी की, जो एक कवि और लेखिका थी। बाद में सन 1983 में वो 5 महार बटालियन में पोस्टिंग चले गए। 15 महार और 5 महार बटालियन में अपनी सेवा के दौरान मेजर परमेश्वरन ने कई उग्रवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया। मेजर परमेश्वरन अपनी यूनिट द्वारा किए गए चुनौतीपूर्ण अभियानों के दौरान हमेशा सबसे आगे रहते थे। जब ऑपरेशन पवन लॉन्च किया गया तो मेजर परमेश्वरन को 8 महार बटालियन के साथ काम करने के लिए चुना गया, जो 1987 में श्रीलंका में उतरने वाली पहली यूनिट में से एक थी। मेजर परमेश्वरन की यूनिट 54 इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा थी, जिसे 29 जुलाई 1987 को हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते के तहत निरवधि करने का काम सौंपा गया था। अगस्त 1987 में भारतीय सेना के शामिल होने के बाद उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन खतरनाक लिट्टे पीछे हट गया। लिट्टे ग्रुप ने भारतीय सेनाओं पर युद्ध छेड़ दिया। 25 नवंबर 1987 की रात में मेजर परमेश्वरन को लिट्टे के गढ़ जापना में उड्डूविल के पास कंथा रोदाई में एक सर्च ऑपरेशन के लिए सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। जब वे लिट्टे उग्रवादियों के ठिकाने पर हथियारों की एक खेप का पता लगाने जा रहे थे, तभी भारी हथियारों से लैस लिट्टे उग्रवादियों के एक समूह ने उन पर भारी हमला कर दिया। मेजर परमेश्वरन और उनकी लगभग 30 सैनिकों की टीम को सभी दिशाओं से भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। आतंकवादी AK-47 ग्रेनेड और हैवी मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे थे। लिट्टे कैडरों ने उस क्षेत्र में खनन भी कर दिया था, जिससे सैनिकों की आवाजाही पर रोक लग गई और सैनिकों को काफी नुकसान हुआ। मेजर परमेश्वरन ने तुरंत स्थिति को गंभीरता से समझा और अपने सैनिकों को बचाने के लिए जवाबी हमला शुरू करने का फैसला किया। SMG की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी के सामने मेजर परमेश्वरन ने दृढ़तापूर्वक लड़ाई लड़ी और आतंकवादियों को घेरना जारी रखा। अपनी सुरक्षा की कोई चिंता न करते हुए मेजर परमेश्वरन अपने पेट के बल गिर पड़े और नारियल के पेड़ों के बीच में घात की दिशा में रेंगते हुए आगे बढ़े। मेजर परमेश्वरन ने आतंकियों को तब चौंका दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे घिर गए हैं, लेकिन तभी एक नारियल के पेड़ के ऊपर बैठे एक स्नाइपर ने फायर किया और मेजर परमेश्वरन की बाईं कलाई पर गोली लगी, जिससे उनका हाथ लगभग कट गया। बिना डरे उन्होंने अपने निकटतम उग्रवादी पर हमला किया, उनका हथियार छीना और उसे मार गिराया। हालांकि तभी एक HMG फायर उनके सीने में लगा। जब उनकी जेब में एक मिनी फ्लेयर पिस्टल और उनकी गोलियां थी। HMG की गोली से वे फट गए और मेजर परमेश्वरन जमीन पर गिर पड़े और शहीद हो गए। हालांकि उनकी पूरी टीम उग्रवादियों को हराने में सफल रही। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके साहस, अदम्य लड़ाई की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। वे श्रीलंका में ऑपरेशन पवन से परमवीर चक्र पुरस्कार पाने वाले एकमात्र प्राप्तकर्ता और OTA चेन्नई से प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।